सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात कुछ इस तरह की कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी बताने वाली नहीं, मतलब कुछ भी सिखाने वाली नहीं हूँ या कुछ भी करके दिखाऊंगी नहीं, या कुछ भी मेकअप वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मतलब यूँ कहें कि मतलब मेरी लाइफ में एक घटित हुआ छोटा सा मूवमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको जागरूक बनाने के लिए कि आपके साथ ऐसी घटना ना हो। और मेरे साथ होते होते तो बच गई फाइनली, बट मुझे उस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाई उस चीज के लिए। तो मैं वही आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो बात कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मेरे पास एक चेयर थी और एक बेड था, उसको मुझे सेल करना था। तो घर पे रखा हुआ था, तो आस पड़ोस में किसी से पूछने से अच्छा है मेरे भाई ने बोला मेरे से कि चलो इसको OLX पे डाल देते हैं और उससे सेल हो जाएगा। तो मुझे इन सब की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब मैं कभी भी इन सब चीजों में नहीं रही हूँ कि कभी मतलब OLX पे चीजें बेची हो या खरीदी हो, तो मुझे उसका उतना नॉलेज नहीं था। बस मेरे को भाई ने बोला तो मैंने फटाक से OLX डाउनलोड किया और मैंने उसको डाल दिया। फिर उसको डाले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से मतलब 1 घंटे के अंदर ही मेरे को मैसेज आया कि डील डन, और मतलब मैं लेने के लिए उतने प्राइस पे तैयार हूँ। मेरे को लगा यार इतना बढ़िया है OLX की, इसने मेरे मतलब भाई ने मेरे को बताया और तुरंत ही इस पे मतलब किसी ने परचेज करने के लिए रेडी हो गया, और वो भी उस रेट पर जिस रेट को मैंने उस पर डाला था कि मुझे इतने में बेचना है। जैसे कि मैंने डाला 10,000 में मुझे बेचना है, तो उसने बोला डील डन, ओके, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तो फिर मैंने उस पर मतलब मैसेज किया, तो ऐसे नंबर एक्सचेंज हुए। मतलब उसने मेरे से नंबर मांगा, देन मेरे को कॉल आई, तो मैंने नंबर जो था वो अपने हस्बैंड का दिया। तो उस पर कॉल आई, तो वो मेरे से बोलता है कि मैम मैं आपको 2 रुपए का जो है QR कोड भेज रहा हूँ, वो आप स्कैन कर लो। तो मुझे उसका भी उतना नॉलेज नहीं था। मतलब मैं गूगल पे तो चलाती हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर भी कर देती हूँ, और मतलब ऐसा होता है हमेशा घर में ही ऐसा मैं करती हूँ, मैं बाहर में तो यूज नहीं करती हूँ। तो मुझे बस इतना ही था कि ऐसे पैसे ट्रांसफर करना होता है, ऐसे ऐसे ये होता है। तो उसने जैसे ही मेरे को बोला कि 2 रुपए का QR कोड मैं बना के आपको दे रहा हूँ, और बाकी की पेमेंट जो है वो दूसरा QR कोड मैं दूंगा, पहले आप 2 रुपए का मतलब ये स्कैन करो और इसको चेक करो कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं। तो जो 2 रुपए का QR कोड था ना, तो वो तो ठीक था। जैसे मैंने उसको स्कैन किया, 2 रुपए मेरे अकाउंट में ऐसे दिखा रहा कि मतलब 2 रुपए आ गए। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हमने सोचा कि मतलब मैं अकेली उस टाइम पे थी और मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे थे, वो अपना किसी काम में अपने बिजी थे, तो उनसे मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं। फिर वो मतलब फोन पे ही मतलब कॉलिंग चल रही है, और वो मेरे से बोल रहा है कि मैंने दूसरा कोड भेजा है, उसको भी स्कैन करो। तो हुआ यूं को मतलब मैं जिस अपने फोन से स्कैन कर रही थी ना, मतलब जो अकाउंट का वो था, तो उसमें पैसे ही नहीं थे, मतलब 0 रुपीज है उस अकाउंट में। मेरे अकाउंट में हमेशा 0 रुपीज रहते हैं, मतलब कितने भी रुपए डाल दो वो खत्म ही हो जाते हैं। तो मतलब उस टाइम पे 0 रुपीज थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड का जो एक और अकाउंट है, उसमें उनके पास भी एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि मतलब बैलेंस नहीं रहता है, 2-4 रुपए बैलेंस होगा या 100 रुपए होगा ऐसे। तो वो मतलब हम लोगों ने रनिंग ऑनलाइन यूज के लिए ही रखे हैं अकाउंट, जैसे मेरा है और मेरे हस्बैंड का है। तो ऐसा हुआ कि मैंने जब दूसरा कोड उसका स्कैन कर रही थी, तो वो कोड जो है बार बार मतलब बोल रहा था। जैसे ही मैं स्कैन करूं, बोले इनसफिशिएंट अकाउंट, इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, ऐसे लिख के आने लगा। तो जब ऐसे लिख के आने लगा, तो मुझे लगा यार अगर ये रुपए भेज रहा है तो मुझे ऐसे क्यों लिख के आ रहा है इनसफिशिएंट? ऐसा तो तभी है ना कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इसीलिए ऐसा बता रहा है। फिर मेरा दिमाग सनका, मुझे लगा ये पक्का कोई फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। बस मेरा दिमाग जैसे ही टनका ना, तो मैं तुरंत अपने भाई के पास गई। उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस सब चीजों के बारे में, मतलब उसको कोई इस चीज में छू भी नहीं सकता, इतना नॉलेज है। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा था, तो मैं तुरंत दौड़ के गई उसके पास नीचे, और मैंने उसको बताया भाई को कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है। और वो जो कॉलिंग पे चल रहा वो बंदा OLX वाला मेरे से, और वो इतना परेशान कर रखा है कि जल्दी करिए जल्दी करिए, इतना हड़बड़ा रहा था। तो फिर मुझे लगा, बिल्कुल डाउट हो गया कि मतलब श्योर था कि ये कुछ तो फ्रॉड चल रहा है यार मेरे साथ। अब मुझे इसके बारे में मुझे पहले जानना है, फिर ही मैं इससे कुछ बात करूंगी। तो मैंने उसको बोला भाई तू रुक थोड़ी देर, और मैं इसके बाद ही तुझे मतलब रिप्लाई दूंगी। और वो इतना जल्दी कर रहा था, और इसके बाद वो थोड़ा अजीब सी लैंग्वेज में बोलने लगा। मतलब होता है ना जब आप किसी की बात को नहीं मानते हो और फिर वो चोरी कर रहा हो आपसे, तो
मतलब होता है सामने वाले को गुस्सा आने लगता है, तो उसको धीरे धीरे गुस्सा आने लगा, वो मतलब थोड़ा थोड़ा अजीब सी लैंग्वेज में बोलने लगा, गलत सलत बोलने लगा। तो फिर बोला कि मतलब वो बहुत एक हड़क टाइप की नहीं होता, ऐसे बोलने लगा कि मैंने आपको 2 रुपए भेजे हैं और बाकी का बचा हुआ पेमेंट भी मेरे अकाउंट से कट गया है, और बोल रही हो कि पैसा नहीं आ रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस है, कैसे बोल रही हो, ऐसे ऐसे भड़काने लगा। यार मेरे को बड़ा नर्वस फील हुआ। तो मैं जब अपने भाई के पास गई, मैंने बताया, मैंने उसका फोन 1 मिनट के लिए म्यूट कर दिया, वो चिल्लाता रहा, बड़बड़ाता रहा। तो फिर मैंने अपने भाई के पास गई तो उसको बताया कि ऐसी सी बात है, भाई देखो ये क्या बोल रहा है। तो भाई ने कहा कि देखो कोड तब स्कैन करते हैं जब तुम किसी को पैसे भेज रही हो, अगर तुम किसी को पैसे भेज रही हो तब कोड स्कैन करते हैं। तो हमने कहा सही बात है यार, ये बात तो सही है। तब फिर मैंने उसको बोला, मतलब मैं समझ गई, श्योर हो गई कि यार ये मेरे साथ चीट हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। और या तो अच्छा हुआ कि जिस मतलब अकाउंट से मेरा वो गूगल पे था, जिससे मैं स्कैन कर रही थी बार बार, उसमें मेरे में पैसे ही नहीं थे, तो मतलब कि मैं बच गई, वो मेरा लक था ना। अगर मेरे अकाउंट में पैसे होते तो वो पूरा 10,000 रुपये कट गए होते अकाउंट से, तो मेरे को तो भैया 10,000 का चूना लग जाता। तो अच्छा हुआ ना कि मेरे में पैसे नहीं थे, और उस चीज़ को मैं समझ पाई। तो बस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों तक शेयर करिए। जिस टाइम मतलब मेरे साथ घर में ये हुआ, सब लोग मेरे को डांटने लग गए, बोले कि घर में बैठे बैठे क्या फालतू का दिमाग लगाती रहती है, और ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब मम्मी भी थे, पापा भी थे, सब नहीं सुना। तो मतलब सब लोग मेरे को डांटने लगे, मेरे को बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं इस बारे में क्या ही कर सकती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालूँ, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले इस चीज़ के बारे में, और वो इस तरह के फ्रॉड होने से मतलब बच सके, उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। और जो लोग ये सब करते हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, आप ही लोग बताइएगा उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बस यही छोटी सी बात शेयर करनी थी आपसे, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया, ताकि आपको भी मैं इन्फॉर्म कर सकूं और ऐसे चीज़ों से सतर्क कर सकूं। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और सेफ रहें, क्योंकि भाई एक एक पैसा यार मेहनत का होता है। अगर किसी का पैसा ऐसे जाएगा तो जाहिर सी बात है आदमी को बहुत दुख होगा, और इतनी बड़ी बड़ी अगर रकम जाएगी तो वो तो मेरा लक था कि मैं बच गई। और फिर मतलब वो बोल रहा था कि अपने अकाउंट से कर रही हूँ स्कैन, ठीक है चलो नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा, तो उसने ये भी बोला कि अब किसी दूसरे अकाउंट से करो। तो मैंने दूसरे अकाउंट से किया, तो मैंने अपने हस्बैंड के अकाउंट से वाले मतलब उनका फोन लिया, उनके उससे किया, उसमें भी बैलेंस नहीं था वो, क्योंकि ये दोनों अकाउंट हम लोगों ने ऐसे रखे ही हैं रनिंग पर्पज से, कि कभी मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, तुमने हमें भेज दिए, इस टाइप का बस। तो बस ऐसे ही, तो दोनों, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो जो भी मतलब वो फ्रॉड करने वाला था OLX का। और उसने मेरे से स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अपनी डील को OLX पे से हटा दो, कि हाँ ये आपकी मतलब डील क्लोज हो गई। उसमें होता है ना क्लोज करने का ऑप्शन, तो वो मैंने कर दिया था उसके कहने पे। मुझे क्या पता था यार ये ऐसे फ्रॉड कर रहा है। तो मतलब बस मुझे तो समझ में आ गया, और ये वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए बनाया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी इस छोटी सी बात को आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के साथ शेयर करना। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो पे अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके दोस्त भी सेफ रहें, जितने भी मिलने जुलने वाले हैं सभी सेफ रहें, किसी के साथ भी ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड ना हो पाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।